हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं भगवान कृष्ण जी की और राधा जी की सुंदर सी ड्राइंग बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं ये पेंसिल कलर से ही बनाऊँगी, बट इसमें मैं वाटर कलर्स भी यूज़ करूँगी। चलिए साथ में ड्रॉ करते हैं। तो जो मैंने रेफरेंस इमेज देखी है उसमें ना एक थीम है, जैसे कि उसमें सारे वार्म टोन्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन ऐसे टोन्स यूज़ नहीं किए हैं पूरी ड्राइंग में। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। एज इट इज़ तो पता नहीं मुझसे बनता है कि नहीं बनता है, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं भी वैसे ही शेड्स यूज़ करूँ और वैसी ही ड्राइंग बनाऊँ। सो स्टार्टिंग में मैंने बेस के लिए येलो कलर यूज़ किया है। हमेशा लाइट कलर ही यूज़ करना होता है बेस के लिए, फिर उसके बाद में आप ग्रेजुअली जो है डार्क कलर्स आप यूज़ करोगे उसको लेयर करने के लिए। ये मैं लेयरिंग मेथड से बना रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं हाइलाइट्स के लिए ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जो सेट के साथ आती है वो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती है। आई मीन डार्क तो होती है बट वो एकदम से वाइट इफ़ेक्ट नहीं देती है, तो उसको मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब जैसे आईब्रो के लिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर से सबसे पहले शेप दिया है और उसके बाद मैंने उस पर ब्लैक पेंसिल यूज़ करी है। अब जो ध्यान में रखने वाली चीज़ ये होती है ना कि लाइट और शेडो देखना होता है ओके आपके ड्राइंग में, उसी से डेप्थ दिखती है। ठीक है, जैसे कि कहाँ कौन सा एरिया है जहाँ पर लाइट आ रही है और कौन सा एरिया है जहाँ पर शेडो आ रही है, बस आपको वही दिखाना होता है। अब जो मैं यहाँ पर ये ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं ब्लैक जनरली यूज़ नहीं करती हूँ। हमेशा मैं डार्क टोन के लिए या फिर शेडो के लिए ग्रे यूज़ ही करती हूँ, बिकॉज़ ग्रे जो है वो ब्लेंड हो जाता है कलर्स के साथ और ब्लैक जो है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, वो अलग ही दिखता है। बट किसी किसी केसेस में मैं ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ, हालांकि आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए जिससे वो बिल्कुल भी अलग ना लगे। तो बस फेस का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की थी। अब मुकुट के लिए मैंने सोचा था, मतलब जो रेफरेंस पिक्चर मेरे पास था उसमें तो मुझे क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाँ, बस मुझे बेसिक शेप्स ज़रूर दिख रहे थे उसके, तो मैंने उन्हीं बेसिक शेप्स को ड्रॉ किया पेंसिल से सबसे पहले। और बस उनमें जो जो मुझे थोड़े थोड़े से वार्म टोन्स के शेड्स दिखे, जैसे कि रेड दिखा, येलो दिखा, ब्राउन दिखा, तो बस मैंने उसी को कवर किया है। देन आई थॉट कि मैं इसमें सारे ना डायमंड्स लगा दूँगी, मतलब कि, और उसमें मैं ना शाइनिंग ऐड कर दूँगी, तो वो बिल्कुल जो पूरा मुकुट है वो पूरा डायमंड का हो जाएगा और शाइन भी करेगा। सो मैं वैसा ही कुछ करने वाली हूँ। अब उसके लिए मैं यहाँ पर वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पेंसिल से ही बेस किया है, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो डिटेल्स मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ, वाटर कलर से ज़्यादा अच्छे से होगी। पेंसिल से इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बन पाएगी, इसीलिए यहाँ पर मैं वाटर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। अब पूरे मुकुट में ये जो येलो येलो वाला पार्ट है ना, उसमें मैं सारे डायमंड्स ऐड कर दूँगी ओके, वाइट वाटर कलर से। और ये वाला जो ब्राउन ब्राउन पार्ट आपको दिखेगा, इसमें मैं वाइट कलर से ही कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ कर दूँगी। जो ये शेप्स के दिख रहे हैं वैसे ही शेप्स के थोड़े थोड़े से वाइट, सो दैट ये बिल्कुल भी अलग ना लगे। एंड ये जब तक होता है तब तक मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब भी आप पेंसिल कलर से ड्रॉ करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि पेंसिल जो है आपकी शार्प होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लेयर करते हो कलर्स, तो आपको सबसे पहले लाइट शेड से स्टार्ट करना है और पेंसिल का प्रेशर बिल्कुल ही लाइट रखना है। आपको बिल्कुल एंड से पकड़ना है, सो दैट आपकी पेंसिल जो है वो अपने आप ही लाइट प्रेशर से चले। और ब्लेंडिंग के लिए आप या तो कोई सा भी स्किन टोन कलर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बेस्ट है कि वाइट कलर यूज़ करो ब्लेंड करने के लिए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। आई मीन अनइवन नहीं लगता है। एंड शेडोज़ ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज़ यूज़ ग्रे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक, बिकॉज़ ग्रे अच्छे से बैलेंस करता है कलर्स के साथ और ब्लेंड भी अच्छे से हो जाता है, और ब्लैक जो है वो अनइवन सा लगता है। ओके, सो मुकुट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है इसमें मैंने ये लाइन्स ड्रॉ करी है वाइट कलर से। एंड ये वाला पार्ट जो था ना, मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले मैंने बहुत कुछ बनाने का इसमें ट्राई भी किया था और वो ख़राब भी हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि
क्यों ना मैं इसको ऐसे शेप्स बनाती हूँ और वो थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा। सो इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब आती है ड्रेस पार्ट की बारी। ड्रेस भी वैसे मैं बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वर्क वाली रखूँगी। वैसे तो ड्रेस ज़्यादा इसमें दिखेगी नहीं, साइड से चुनरी थोड़ी सी दिखेगी और बाकी थोड़ा सा ही पार्ट दिखेगा, बट उसको भी मैं पूरा डायमंड से कवर कर दूँगी। तो इसके लिए भी मैं वही कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि येलो हो गया है, फिर उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर से थोड़ी सी शेडोज़ और इसमें शेप दिया है और इसके बाद में मैंने पूरा अच्छे से ऑरेंज से ब्लेंड कर दिया। फिर ऑरेंज से ब्लेंड करने के बाद में वापस से मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया ब्लेंड करने के लिए। इस ड्राइंग में मैंने ब्लेंड करने के लिए वैसे येलो कलर यूज़ किया, जैसे सारी मैंने लेयर्स यूज़ कर ली कलर्स की और फिर उसके बाद में एंड में उस पर येलो कलर चला दिया, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो गया। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने येलो कलर यूज़ किया है सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए तो आप भी येलो कलर यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें कौन सा कलर या फिर कौन सा आप टोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप बिल्कुल लाइट कलर यूज़ करते हैं, जैसे फेस बना रहे हैं तो फेस का बिल्कुल फेयर कलर है उसका, तो उसके लिए आप वाइट पेंसिल का यूज़ करिएगा ब्लेंड करने के लिए। थोड़ा सा फेस का वार्म टोन है तो उसके लिए भी आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, फिर जो स्किन कलर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें तो जैसे इस ड्राइंग में तो ज़्यादातर येलो ही दिख रहा है और वार्म टोन से दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इस ड्राइंग में येलो यूज़ किया है, आई मीन लाइट येलो यूज़ किया है। अब जो ये ज्वेलरी होती है ना, मतलब जैसे ज्वेलरी होती है, फिर ड्रेस में भी आप जो डिज़ाइंस बनाते हैं बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेसेस अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एज़ इट इज़ वही डिज़ाइन चूज़ करें या एज़ इट इज़ वही आपको ड्रॉ करना है। आप बस उसका शेप देख लीजिए कि उसका शेप कैसा है, ठीक है। उसका शेप आप बेसिक ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप उस शेप को अपने हिसाब से जो कलर्स उसमें दे रखे हैं ना, उस कलर्स के अकॉर्डिंग आप अपने शेप को ना फिल कर सकते हैं, तो वो सेम ही लगता है। तो जब भी आप ऐसी डिटेल्स ड्रॉ करें ना, तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ वही का वही ड्रॉ करना है। बस जो बेसिक शेप आपके रेफरेंस पिक्चर में है वो बेसिक शेप ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद में वहाँ उसमें जो टोन्स या फिर जो कलर्स यूज़ किए हैं बस उस कलर्स को यूज़ करते हुए आपको उन शेप्स को अच्छे से फिल करना है, दैट्स इट। और वो सेम ही लगेगा, एज इट इज़ लगेगा, ट्रस्ट मी। और ज्वेलरी में भी मैंने मुकुट के जैसे ही रेड कलर के क्रिस्टल्स, मणि जो आप बोलो वो बोल सकते हैं, तो वो मैंने ऐड किए हैं इसमें। एंड इसमें भी मैंने ऐसा बेसिक शेप ड्रॉ करा है और अब बस मैं इन बेसिक शेप्स को फिल करने वाली हूँ। इसमें भी मैं डायमंड्स ही ऐड कर रही हूँ। जब ये ड्राइंग में स्टार्ट करने लगी थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझसे तो ये नहीं बनने वाली है, आई मीन जैसी मैंने सोची है वैसी तो ये टर्न आउट नहीं हो पा रही है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे जो कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, फेस का पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर हमारा मुकुट बना और फिर उसके बाद में ड्रेस बनी, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छी तो लग रही है, मतलब बट एंड में तो कुछ भी हो सकता है। ज़रा सी एक कमी रह जाती है तो फिर वो ड्राइंग आपकी जो इतनी सारी मेहनत होती है वो बेकार ही हो जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जो मेरी माला है वो बन ही नहीं रही थी मुझसे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेड्स यूज़ करूं और मैं कैसे इसको 3D लुक दूं, क्योंकि ये 2D ही लग रही थी मुझे, मतलब बहुत ही फ्लैट से लग रही थी। मतलब जो ये ड्राइंग मैंने अभी तक जितनी भी ये बनाई है पूरा, इसके मुकाबले ये माला बिल्कुल ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस किसी छोटे से बच्चे ने पेंसिल चला दी है। बट फिर मैंने धीरे धीरे है ना इसमें ब्राउन कलर से येलो कलर, ब्राउन कलर, इन सबको मर्ज करके थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया और फिर उसके बाद में वाइट कलर से पेटल्स को हाईलाइट किया, तो उससे ये माला थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। बट स्टिल ये फिर भी 3D नहीं लग रही थी, तो मैंने ब्राउन कलर और ब्लैक कलर को अच्छे से मर्ज किया और माला के कॉर्नर्स पे मैंने इसको ड्रॉ करने लग गई। एंड ये हमारा कृष्ण जी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।